गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 7.3 से क्वेश्चन नंबर सेकंड ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है। AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC। यानी उसने कहा है AD जो है, ये लाइन आपको दिखाई दे रही फिगर में, ये एल्टीट्यूड का मतलब होता है ये इस पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है BC लाइन पर। ठीक है, एक एल्टीट्यूड है जिसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो उसने कहा कि AB और AC ये दोनों साइड्स इक्वल है। तो क्या क्या मालूम हो गया, दो भुजाएं मालूम इक्वल है बच्चों, और ये दोनों एंगल 90-90 मालूम है आपको। ठीक है, आपको क्या प्रूव करना है, AD बाइसेक्ट BC, AD BC को बाइसेक्ट करता है, यानी BD इज इक्वल टू DC, यानी ये दोनों इक्वल लाना है। और तीसरा जो सेकंड प्रूव जो करना है, AD बाइसेक्ट A, यानी एंगल A को भी ये बाइसेक्ट करता है, यानी आपको एंगल ये दोनों इक्वल बताना है। तो एंगल इसको मैं 1-2 नाम दे देता हूँ बच्चों, 1-2, और इसको देता हूँ 3-4। तो देखिए 1 और 2 तो आपको इक्वल दिए हैं, कहाँ से दिए हैं, एल्टीट्यूड है इसलिए ये दोनों इक्वल है 90-90 का। और अब आपको 3-4 इक्वल लाना है और BD और DC दोनों इक्वल लाना है। तो इसके लिए आप क्या करें कि ये इक्वल आ जाए, तो इन दोनों ट्राइंगल को कांग्रुएंट प्रूव कर दे। कांग्रुएंट का मतलब होता है ये एक दूसरे को कवर करेंगे, फोल्ड करेंगे तो ये पूरा ढकेगा और ये इसको पूरा ढकेगा। इसका मतलब BD और DC बराबर, और ये एंगल इसको ढकेगा, ये इसको ढकेगा, एंगल 3=4। तो सिर्फ आपको कांग्रुएंट प्रूव करना। तो कांग्रुएंट प्रूव करने के लिए कितने पार्ट्स हमको चाहिए, कितनी चीज़ें चाहिए, यानी 3 इक्वल चीज़ें प्रूव करना है। कोई भी दो ट्राइंगल को कांग्रुएंट प्रूव करना है तो उनमें 3 समान चीज़ें ढूंढ लो आप। चीज़ों से मतलब हुआ 3 पार्ट। तो इसका AB साइड इसके AC साइड के इक्वल है, ये गिवन हो गया। दूसरा, ये एंगल जो है 1=2 दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है। तो देखिए एक एंगल मिल गया, एक साइड मिल गई। तीसरा AD कॉमन है इन दोनों में, तो यहाँ पर हम कौन सा रूल लगाएंगे, देखिए। तो एक तो राइट एंगल है हमारे पास, और राइट एंगल के सामने वाली भुजा कहलाती है हाइपोटोनियस, इसके सामने वाली भुजा। तो दोनों ट्राइंगल में एक एक राइट एंगल मालूम है हमको, एक हाइपोटोनियस मालूम है दोनों की, और एक साइड दोनों की इक्वल है। तो साइड यहाँ पर क्या ले देखो, AB इक्वल टू AC, ये गिवन है। दोनों ट्राइंगल लिए ABD एंड ACD, दोनों ट्राइंगल लिख लिए हमने। अब इसमें क्या क्या इक्वल है, ADB यानी एंगल 190 डिग्री है, और ADC यानी एंगल 2 भी 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री। फिर दूसरा AB इज इक्वल टू AC, ये दिया हुआ है तो यहाँ पर लिख देंगे गिवन। ठीक है बच्चों। और थर्ड क्या है, इसमें साइड इक्वल है बच्चों। कौन सी साइड इक्वल है, AD बराबर AD, ये क्या है, कॉमन है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है आपकी, देखिए कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। अगर इसको मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं तो देखिए, ये तो हो गया 90 डिग्री मतलब राइट एंगल, और AC और AB इस राइट एंगल के सामने वाली भुजा है, इसलिए ये हाइपोटोनियस हो गई। और तीसरी ये एक भुजा दोनों में कॉमन है। तो कौन सी प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, बाय RHS रूल, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय राइट एंगल हाइपोटोनियस कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए बच्चों, RHS प्रॉपर्टी से, कि ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल। अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है बच्चों। तो देखिए ये D इक्वल टू D, तो इस D की प्लेस पर आप D लिख दीजिए, क्योंकि इसका D और इसका D दोनों इक्वल है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये भुजा और ये भुजा और A कॉमन है दोनों में, इसका मतलब A इज इक्वल टू A हुआ, तो A की प्लेस पर A लिख दीजिए आप। तो इस ट्राइंगल में कौन सा एंगल बचा है, C, तो ACD आ जाएगा। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया आपने। अब सिंबॉलिक फॉर्म को अगर देखें तो यहीं से हम 6 पार्ट इक्वल कर सकते हैं। कैसे बच्चों, कि एंगल A के इक्वल होगा, एंगल B C के इक्वल होगा, एंगल D के इक्वल होगा, और 3 भुजाएं AB भुजा होगी AC के इक्वल, BD भुजा होगी CD के इक्वल, और AD भुजा होगी
AD के इक्वल। अब आपको क्या क्या प्रूव करना था? तो फर्स्ट में प्रूव करना था AD बाइसेक्ट BC। तो हमको लाना है एंगल 3 इजकल टू 4। एंगल 3 यानी इसका भी एंगल A है इस ट्राइंगल का, और इसका भी एंगल ये। तो ये दोनों A बराबर हो गए बच्चों, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय CPCT। क्या लिखेंगे? बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और दो एंगल ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये जो लाइन है AD इस एंगल A को बाइसेक्ट करती है। तो दिस इम्प्लाइज AD जो लाइन है ये बाइसेक्ट कर रही है, यानी AD साइड जो है ये बाइसेक्ट करती है किसको? एंगल नहीं, चलो यहाँ पर तो इस साइड पहले बताना है बच्चों। इसमें फर्स्ट वाले में हमको बताना है साइड बताना है, पहले वाले में हमको साइड बताना है। तो इसलिए ये सेकंड वाला प्रूव हो गया। अभी पहले फर्स्ट वाले में भी प्रूव कर देते हैं। तो फर्स्ट ये सेकंड प्रूव हो जाए, AD बाइसेक्ट एंगल A। ये आपने सेकंड प्रूव कर दिया, आपने यहाँ लिख दीजिएगा सेकंड प्रूव्ड, ठीक। और फर्स्ट भी इसी से प्रूव हो जाएगा। फर्स्ट में क्या करना है आपको प्रूव करना है AD लाइन BC को बाइसेक्ट करती है। तो बाय CPCT ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसकी भुजा BD और इसकी भुजा CD इक्वल हुई ना। तो BD और CD दोनों इक्वल है, तो ये AD लाइन क्या कर रही है? ये D पॉइंट क्या कर रहा है? इसको बाइसेक्ट कर रहा है ना। तो एंड क्या लिखेंगे? BD, यही CPCT रूल से BD किसके इक्वल हुआ बच्चों? BD इक्वल हुआ किसके? CD के, ठीक है ना। तो BD बराबर CD हुआ, इसका मतलब हुआ ये AD लाइन क्या लिखेंगे? तो दिस इम्प्लाइज AD बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है किसको? BC को। और ये आपने सेकंड, इसका फर्स्ट प्रूव कर दिया, ये फर्स्ट प्रूव हो गया। तो सिर्फ आपको दोनों प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना था कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है बच्चों? कॉन्ग्रुएंट है। क्या है? ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, बस यही दिखाना था। इससे बाय CPCT रूल से ये लाइन इस एंगल को भी बाइसेक्ट करेगी और ये लाइन इसको भी बाइसेक्ट करेगी। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चों। बच्चों 7.3 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा है? टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM। देखिए AB और BC एंड मीडियन AM। मीडियन का मतलब होता है ये AM मिड पॉइंट है इस BC का, है ना। AM ये मीडियन कहलाएगी अगर ये अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलती है इसकी वर्टेक्स से। तो ये मीडियन ऑफ वन ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड PQ एंड QR एंड मीडियन PN। यानी ये तीनों जो भुजाएं हैं इस ट्राइंगल की, तीनों करस्पॉन्डिंग भुजाएं कौन सी? PQ, QR और PN के इक्वल है बच्चों। ये प्रूव करना है। अभी आपको ये साइड BC दिया है, BC इक्वल है QR के। अभी ये इक्वल नहीं दिया बच्चों, ये हमको इक्वल प्रूव करना है। कौन सा? BM और QN, है ना। तो अभी देखिए आगे, सो दैट आपको फर्स्ट प्रूव करना है ABM कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQN। ABM इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है इस ट्राइंगल के। तो तीन चीज़ें बराबर ढूंढना है। देखिए तो सबसे पहला देखिए इसमें आपको दिया हुआ है कि इस ट्राइंगल की AB भुजा इस ट्राइंगल की PQ के बराबर है ना। दूसरा दिया है AM भुजा PN के बराबर। तीसरा दिया है BC भुजा और QR आपस में इक्वल। अभी BM नहीं दिया है, BC और QR दिया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों? BC और QR, और ये M क्या है? मिड पॉइंट है। तो ये BC इन दोनों में 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर हम दोनों में 2 से भाग दे दिया इनमें, तो BC/2, तो BC/2 यानी BC हाफ BC। तो ये BM के मिड पॉइंट है ना, तो ये इसको इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो BC का आधा क्या हो जाएगा? BM। तो
तो दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा BM बच्चों। और QR को भी ये एन पॉइंट जो है, ये QR को भी ये एन पॉइंट जो है इसको क्या करता है इक्वली, यानी ये मिड पॉइंट है तो ये आधा आधा इसको यानी बाइसेक्ट कर रहा है एन। तो QR का हाफ क्या हो जाएगा QN, तो ये हो जाएगा QN। या दूसरे वर्ड्स में अगर समझे हम तो ये भुजा और ये भुजा दोनों इक्वल है। अगर ये 2x है बच्चों तो ये भी 2x है, और ये मिड पॉइंट है तो इसलिए ये x हुआ, तो ये भी x हुआ, ये x हुआ तो ये x हुआ। इसका मतलब BM और QN आपस में इक्वल हुआ, ठीक है ना। ईच कितना हो गया x हो गया। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी हमको मिल गई, कौन सी, BM, यानी एक साइड हमको मिल गई BM और QN इक्वल है, कौन से, इन दोनों ट्राइंगल का। दूसरा AB इज इक्वल टू PQ है, एंड AB इज इक्वल टू क्या है बच्चों, AB किसके बराबर है, PQ के। ये कहाँ से मालूम पड़ा, ये दे रखा है आपको गिवन। तीसरा AM इज इक्वल टू PN, AM इज इक्वल टू PN, ये भी क्या है, ये दिया हुआ है। और ये हमने निकाला है इससे, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इनका आधा भी बराबर होगा, ये भी निकाल लिया। तो यहाँ से देखो ये हो गया। अगर कौन सा रूल लगेगा तो यहाँ देखना, ये भी साइड है बच्चों, ये भी साइड है और ये भी साइड है। ये साइड इसके बराबर आ गई, ये साइड इसके बराबर आ गई, और ये हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों भुजाएं भी बराबर है। तो बाय SSS रूल से, तो क्या लिखेंगे, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। SS कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम क्या लिख देंगे कि ट्राइंगल कौन सा, ABM कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल PQN। जैसा आपको क्वेश्चन में दिया वैसा ही लिख दीजिए, या फिर आपको इनके सिंबॉलिक जिसका जो सारे पार्ट्स आपस में मैच करके मिला के लिखना है। दोनों तरीके आप यूज़ कर दीजिए। अगर समय बचाना है तो आप जैसा क्वेश्चन में दिया ऐसा कैसा नोट कर दीजिए। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म से SS रूल से क्या हो गया, ये दोनों जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया, और इनको हमने सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख दिया, और यही आपको प्रूव करना था। तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला पार्ट आपका प्रूव्ड हो गया बच्चों, ठीक। अब सेकेंड में आपको क्या प्रूव करना, देखिए ABC, इधर देखिए ABC PQ यानी ये दोनों बड़े ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इन दोनों बड़े ट्राइंगल में आपको 3 इक्वल पार्ट ढूंढना है। तो देखिए एक तो AB बराबर PQ दिया है, दूसरा आपको BC और QR दिया है, जिसको हमने अभी 2x मान लिया, मान लो। तो BC और QR दिया है क्वेश्चन में आपको कि इसकी भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके इक्वल है, करस्पॉन्डिंग पार्ट। अब तीसरी चीज इन दोनों में क्या, ये तो मालूम नहीं है बच्चों, लेकिन एंगल B जो है और एंगल Q इक्वल है, बता सकते हैं क्यों है। ये फर्स्ट में अभी हमने प्रूव किया कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पर देखिए ABM कॉन्ग्रुएंट है किसके, PQN के। तो इसका एंगल B इसके एंगल Q के बराबर है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंगल B बराबर Q मालूम हो गया, और दो चीज़ें आपको दे रखी है, इसलिए ये दोनों बड़े ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अब सेकेंड जो अब हम प्रूव कर रहे हैं, तो सेकेंड के लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों कि वी हैव यानी हमारे पास क्वेश्चन के में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि AB इज इक्वल टू PQ, और ये कहाँ से मालूम है, गिवन। दूसरा एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये कहाँ से मालूम पड़ा बच्चों, ये फ्रॉम फर्स्ट में क्या प्रूव किया आपने, ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया आपने ट्राइंगल PQN। तो इसलिए बाय CPCT एंगल B बराबर एंगल Q होगा। थर्ड आपको क्या मालूम पड़ेगा, यहाँ से क्या मालूम है, BC और QR इक्वल दिया हुआ है। तो BC इज इक्वल टू QR, ये
गिवन है बच्चों, क्वेश्चन में ही दिया था कि ये करस्पॉन्डिंग साइड्स इसकी, ये दोनों भुजाएं आपस में इक्वल है और मीडियन इक्वल है। तो क्या क्या मालूम हो गया बच्चों, एक तो साइड मालूम हो गई, एक एंगल मालूम हो गया और एक साइड मालूम हो गई। तो कौन सा रूल लग गया, साइड एंगल साइड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय SAS रूल, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या हो जाएगा बच्चों, कौन से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, आपको ये दोनों बड़े वाले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ना। ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया PQR, सो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR, और यही आपको प्रूव करना था, यानी सेकेंड वाला भी आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, अब देखिए बहुत सिंपल है। आपको ये भुजा AB भुजा PQ के इक्वल दी हुई है, BC भुजा QR के इक्वल दी है, AM भुजा PN के इक्वल दी है। तो ये दोनों भुजाएं इक्वल है और ये मीडियन है, तो ये मिड पॉइंट है। तो ये इक्वल है दोनों, अगर 2x है तो ये भी 2x है, तो ये मिड पॉइंट है, तो ये इसके आधा x होगा, तो ये भी x हुआ। इसका मतलब BM इस BC का हाफ BM और इस QR का हाफ QN बराबर हुआ। तो ये तीनों भुजाएं इक्वल हो गई, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SAS प्रॉपर्टी से, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल B=Q मिल गया आपको। तो ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड में हमने AB मालूम है PQ के इक्वल है, एंगल B बराबर Q फर्स्ट में जो प्रूव किया उससे मालूम हो गया, और BC बराबर QR गिवन है, इसलिए बाय SAS रूल से ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए, और ये दोनों ही हमको प्रूव करना था। तो बच्चों यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।